नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त बड़ी खबर है और बड़ी खबर है संसद भवन से, लोकसभा से। ओम बिरला मोदी को बचाने के चक्कर में फंसते नजर आ रहे हैं। स्पीकर के आसन पर विराजमान हैं। स्पीकर का सम्मान आज से नहीं, जीवी मावलंकर जब बैठे थे उस दौर से और सुमित्रा महाजन के बैठने तक इस आसन का सम्मान इतना रहा है कि कभी भी इस आसन के बारे में खबरें सनसनीखेज अगर हो तो भी लोग परहेज करते रहे। लेकिन क्या करें, एक फिल्म आई थी बहुत हुआ सम्मान। मैं बाकी तो और कुछ नहीं जानता, बस फिल्म का नाम ही जानता हूं। तो अब जब लोकतांत्रिक मर्यादाएं, लोकतांत्रिक परंपराएं जिसकी दुहाई ओम बिरला देते हैं, उसको आसन ही ताल तार करे ऐसे आरोप लगने लगे विपक्ष की तरफ से, तो फिर बड़ी खबर तो आती है। और बड़ी खबर है कि बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी विपक्ष ने कर ली है और यह निर्णय हो चुका है। सभी जो दल है, विपक्षी दल, वो इस पर एक मत हैं कि अब नहीं भाई, विपक्ष को बोलने नहीं दोगे। विपक्ष क्या बोलेगा यह भी तय करोगे। विपक्ष अगर किसी नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट का विषय लाता है तो आप परमिशन नहीं दोगे। परंपराओं और मर्यादा की वो दुहाई दोगे जिसको आप स्वयं तार तार करते हो। इसकी गवाही विजुअल्स हैं, मनमोहन सिंह के दौर से लेकर आज के दौर तक। इस सदन में जो लोकसभा है, लोकसभा में विपक्ष के रूप में जो जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, कांग्रेस या बाकी अपोजिशन के दल उसका 5% भी अचीव नहीं कर पाए हैं। मतलब किस मायने में? अच्छे में नहीं, बुरे में। संसद में हंगामा में, संसद में बदतमीजी में, संसद में परंपराओं को तोड़ने में, संसद में मर्यादा को भंग करने में, किसी भी क्षेत्र में बीजेपी ने जो पैरामीटर सेट किया है ना, उससे 10% भी किसी ने अब तक बदसलूकी, बदतमीजी नहीं की है। लेकिन नो नो नो, तो नो नो पर अब अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी है। लाइए जरा जोड़िए भाव को, मैं पूरी खबर आपको दिखाता हूं। स्वागत है भाव। सीधा आते हैं हेडलाइन से। दिखाइए भैया हेडलाइन। लोकसभा में जबरदस्त हंगामा, विपक्ष की मांग, राहुल को बोलने दो, स्पीकर बोले। फिर वही बात पढ़ लीजिए, नियम कायदे से चलेगी संसद। नियम कायदा हमने कई बार आपको दिखाया, आज फिर दिखा देंगे। नियम कायदे से चलेगी संसद। आज फिर 5 मिनट के भीतर, 5 मिनट के भीतर ओम बिरला अपनी कुर्सी, चेयर, आसन छोड़कर उठ गए सदन की कार्रवाई स्थगित करके, क्योंकि विपक्ष मांग कर रहा था कि बजट पर अब चर्चा जरूरी है। विपक्ष बजट पर चर्चा चाहता है, विपक्ष ट्रेड डील पर चर्चा चाहता है, विपक्ष एपस्टीन पर चर्चा चाहता है। लेकिन नो नो, ये देखिए अडानी के चैनल पे ही खबर है, पार्लियामेंट लाइव। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष, सूत्र। चलिए, ये सूत्र, हालांकि ये सूत्रों की तैयारी मुझे लगता है 3 दिन पहले से ही तैयारी हो गई थी। और शायद जब ये तैयारी शुरू हुई थी तो भाव के पास सबसे पहले वो खबर आई थी कि अब कुछ तैयारी हो रही है, अब बिरला जी को ऐसे मनमानी करने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा, इसलिए भी भाव से चर्चा करेंगे। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष, संसद में नहीं थम रहा बवाल। आगे चलिए। ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्ष, संसद में और बढ़ी रार। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी नहीं बोल पाए थे। इसे लेकर विपक्ष ने अब स्पीकर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चलिए आगे जो एक एक हिस्सा हम खाली खबर का भीतर से दिखा दें। खबर के भीतर क्या है? विपक्ष लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। विपक्ष के सूत्रों की माने तो लगभग सभी विपक्षी दल स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात पर सहमत हैं और जल्द ही इसे लेकर लोकसभा महासचिव को नोटिस सौंपने की तैयारी है। विपक्ष की ओर से लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कहा जा रहा है
कि इस पर अभी हस्ताक्षर होने बाकी हैं। स्पीकर के खिलाफ विपक्ष अगर अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो यह लगातार दूसरे कार्यकाल में स्पीकर की कुर्सी संभाल रहे ओम बिरला के कामकाज पर बड़ा सवालिया निशान होगा। ये तो एहसान मानिए कि ये लोग अभी भी लिख रहे हैं कि सवालिया निशान होगा। अब जरा ये देखिए, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव की बात है तो टेक्निकली कैसे लाया जाता है, क्या उसका प्रावधान है, प्रक्रिया है, वो मुझे लगता है देश को जानना जरूरी है। लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सांसदों के समर्थन के साथ लिखित नोटिस, 50 सांसदों के दस्तखत होने चाहिए, मतलब समर्थन में दस्तखत, लिखित नोटिस लोकसभा के महासचिव को सुबह 10 बजे से पहले देना होता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, हम दिखाते हैं अक्सर, मणिकम टैगोर जो इस समय सस्पेंड है, वो किसी महत्वपूर्ण विषय पर एडजर्नमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव लाते हैं तो उसके लिए 8:14 15 मिनट पे भेज देते हैं लोकसभा सचिवालय को। वैसे ही जब अविश्वास प्रस्ताव लाना होता है तो 50 सांसदों के समर्थन वाली लिखित नोटिस ये 10 बजे, सुबह 10 बजे से पहले लोकसभा सेक्रेटरीट में महासचिव को भेजना होता है, जिसे नियम 198 के तहत स्वीकार किया जाता है। इसके बाद स्पीकर इसे सदन में पढ़ते हैं, चर्चा की तिथि तय करते हैं और अंत में वोटिंग द्वारा पद से हटाने का निर्णय लिया जाता है। चर्चा की तिथि ही नहीं तय करते, हटा दीजिए, इसमें और भी बहुत चीजें, चर्चा एक इंफॉर्मेशन और एडिशनल इंफॉर्मेशन एक और है, शायद ये अखबार मिस कर गया, उसमें 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है। 10 बजे सुबह, ये 10 बजे ही एडमिट होता है सुबह, लेकिन 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है ताकि 14 दिन के अंदर स्पीकर तय करे कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए परमिशन दी जाए नहीं दी जाए। ये एक टेक्निकलिटी है उसमें, और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। चलिए जरा इस दिखा दीजिए आज सदन की कार्रवाई, बस वो दिखा दीजिए 1 मिनट, फिर भाव से सवाल लेंगे, फिर बाकी रिएक्शंस। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन को बाधित करना चाहते हैं, आपको कोई विषय पर चर्चा करनी हो, बातचीत करनी हो तो निश्चित रूप से तर्क करेंगे, लेकिन सदन नियोजित तरीके से गतिरोध और नारेबाजी के लिए नहीं है। संवाद करो, चर्चा करो, सहमति असहमति दो, सार्थक चर्चा करो। माननीय सदस्य, मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं आपसे, सबको बोलने का अवसर है। नियम प्रक्रिया से किसी माननीय सदस्यों को बोलने से नहीं रोका जाता। बजट के अंदर बोलें, अन्य विषयों पर बोलें, सदन आपका है, लेकिन सदन नियम प्रक्रियाओं से बोला जाता है। सदन की कार्रवाई आप प्रश्नकाल में नहीं करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। स्थगित हो गई 12 बजे तक के लिए। सब चीज नियम परंपराओं से होगा। अब नियम परंपरा से बोलने चाहो तो ना, वो नियम परंपरा में नहीं है। दरअसल नियम परंपरा से हो तो पूरा देश चाहता है, लेकिन नियम परंपरा जेबी नहीं हो सकती है कि मेरे जेब में है, देखता हूं नियम परंपरा क्या आज के लिए है, फिर कल आज इस जेब से पर्ची निकालू, देखो नियम परंपरा आज के लिए क्या है। नियम परंपराएं कंटिन्यूटी में होती हैं और अभी आगे दिखाएंगे हम। जरा दिखाइए, एक बाइट सुना दीजिए। ये कहने को तो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन किस पार्टी से हैं, क्या इनकी सोच है, ये सब लोग जानते हैं। जरा लाइए भैया, इन बाइट सुनवाइए। ये हाँ, चलिए पहले बिल्कुल उधर हो जाता है, गिरने का ऑर्डर है इसको। यू कांट साइलेंस अस। आप हमें सस्पेंड तो कर सकते हैं, लेकिन हमारी जुबान आप नहीं बंद कर सकते हैं। ये आज संसद की सीढ़ियों पर जो सस्पेंडेड सांसद हैं, निलंबित सांसद हैं, वो सब सीढ़ियों पर बैठे थे और बाकी प्लानिंग लीडरशिप कर रही थी। आगे जरा सुनाइए, बाइट सुनाइए। लोकसभा की कार्रवाई आज भी नहीं चली है और विपक्ष का कहना है कि खासतौर पर कांग्रेस का कि राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया जाए। 8 सांसदों के निलंबन को भी वापस लेने की मांग कर रहे हैं। देखिए, हम सब लोग आते हैं यहाँ पर देश की बात और अपने क्षेत्र के समस्या को रखने के लिए, और
ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर चीज़ें लोग रखते हैं, अपने क्षेत्र की बात रखते हैं, क्षेत्र की समस्या को रखते हैं। जिस हिसाब से विपक्ष का रवैया रहा और आप सब लोग जानते हैं, इसी तरह एसआईआर पे बंद करते रहे। बिहार में जो एसआईआर हो रहा था, अब पूरा चुनाव हो गया ना, क्या हाल हुआ इनका। और आज भी इनको बोलने से इनको तो पूरा मौका स्पीकर साहब देते हैं, लेकिन जो बुक किताब छपा ही नहीं, इन बात हो रही है, उसको आप बार बार, और एक बार जब रूलिंग हो गया स्पीकर का, ऑथोरिटी कौन है, कौन हाउस चलाता है? हाउस चलाने का अधिकार किसके हाथ में? उनके भी स्पीकर रहे हैं पास्ट में। तो अगर एक बार रूलिंग हो गया तो आप उस रूलिंग के खिलाफ वही काम बार बार करते रहेंगे। वो यूनिवर्सिटी में नहीं, पहले कॉलेज पॉलिटिक्स होता था, उसी टाइप का हाल करके रखा हुआ है। विपक्ष स्पीकर पर पक्षपात करने का भी आरोप लगा। कहां से अविश्वास, किस बात का अविश्वास? स्पीकर साहब तो सेकंड टर्म में स्पीकर है। जितना वो एकोमोडेट करके चलते हैं, हम लोग तो खैर राज्यसभा में हैं, लेकिन मैं देखता हूँ आज इतना वो फ्रेंडली हो करके सबको वो बोलने का अपॉर्चुनिटी देते हैं। हमको लगता है कि असली मुद्दा दूसरा है। असली मुद्दा ये है कि इन लोगों को जमीन पर समझ में नहीं आ रहा है कि जनता इनसे इतनी दूर क्यों चली गई है और बार बार चुनाव क्यों हार रहे हैं, और इसीलिए उठपटांग जो समझ में आता है वो करते हैं। आप इनके किसी भी इशू को लगा कभी कोई मीनिंगफुल बात करते हुए, रिस्पॉन्सिबल बात करते हुए, रिस्पॉन्सिबली बिहेव करते हुए कभी आपने देखा हो? इनके पूरे कंडक्ट को ऑब्जर्व करके देखिए, अब पब्लिक से भी फीडबैक लीजिए जो मुद्दा है। तो हमको लगता है कोई मुद्दा बचा नहीं है, तो बैठ करके कुछ भी ऐसा क्रिएट करना जो नोटिस में आए, और क्या है। तो स्पीकर के खिलाफ वो कॉन्फिडेंस मोशन लाएगा। केशव वेणुगोपाल जो कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव ने ये बात आकर के बाहर कही है। देखिए, स्पीकर का जो पद होता है वो संवैधानिक पद है और उसको दलगत राजनीति में घसीटना दुर्भाग्यपूर्ण है। स्पीकर सदन के संरक्षक होते हैं और उनको दलगत राजनीति में घसीटना सरासर ही गलत है, क्योंकि आप अपने दल की बात को रखना, अपने जिद को रखना और उसके लिए सदन को नहीं चलने देना, और जब ये नहीं चलता है सदन तब आप इसमें स्पीकर को अपने दलगत राजनीति में घसीटते हैं, ये सरासर गलत है। और खास करके ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि अभी जिस तरह से लगातार स्पीकर जिद कर रहे हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं, जनता की बात को नहीं रख रहे हैं। हम जैसे फर्स्ट टाइम सांसद जो अपने क्षेत्र की बात को उठाना चाहते हैं नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि बार बार विपक्ष सदन को अवरुद्ध कर रहा है और जनता से जुड़े मुद्दे को नहीं उठाने दे रहा है। विपक्षी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि स्पीकर बोलने नहीं दे रहे विपक्षी सांसदों को। अगर जिस विषय पर चर्चा हो रही है उस पर अगर कोई भी अपनी बात रखना चाहता है, उसके लिए स्पीकर साहब सभी को संरक्षण दे रहे हैं और सभी को बोलने दे रहे हैं। यहाँ पर जिस बात की चर्चा को लेकर के करने को लेकर के एलओपी जिद ठान करके बैठे हुए हैं, किसी को नहीं बोलने दे रहे हैं, ये सिर्फ उनकी जिद है, ये जनता से जुड़े हुए मुद्दे नहीं है। सुनिए संजय झा को, इनका अद्भुत, ये संजय झा मुझे लगता है अभी अभी मंगल ग्रह से आए हैं, अभी लैंड ही हुए हैं और सीधा हाउस में आए। उन्हें पता ही नहीं पिछले 1 साल से देश में क्या चल रहा है, उन्हें पता ही नहीं है। उन्हें यूजीसी पता नहीं है, उन्हें एप्स्टीन फाइल पता नहीं है, उन्हें अमेरिकन ट्रेड डील पता नहीं है। अभिभाषण का ये पूरा डिरेल क्यों हुआ, ये सदन डिरेल क्यों हुआ? राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान कांग्रेस गद्दार है, राष्ट्रद्रोही है, ये बोलने की जरूरत क्या थी? आपने विपक्ष को उकसाया। ये सत्ता पक्ष करना चाहता है, यदि मैं ऐसा कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी आशीष जी, क्योंकि सत्ता पक्ष को पता है कि हाउस सुरुचि रूप से यदि चलेगा तो एप्स्टीन फाइल भी आएगी, अमेरिकन ट्रेड डील भी आएगा, जिससे ये भाग रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पे हमला, गद्दार को फिर कांग्रेस ने हमला किया तो फिर हाउस में बोलने नहीं देता। जब बोलने नहीं देंगे तो फिर हंगामा होगा। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी आउट ऑफ ब्लू, देखिए राहुल गांधी बिना उसकाए हुए नरवणे की किताब लेके तो नहीं आए थे, और ये नरवणे की किताब 2023 की है। ये जो छपा है, उस किताब के जो अंश छपे हैं वो 2023 में ही छप गए थे, आज 2026 में है। लेकिन आप जब कांग्रेस को गद्दार कहोगे तो फिर आपकी असलियत क्या है ये बताने के लिए वो किताब लाए थे। गद्दार कौन, देशद्रोही कौन, देश प्रेमी कौन, और इससे हाउस डिरेल हो गया। आप उसको किताब को ही कोट करने देते।
कर तो देते एक बार, क्या होता, दुनिया के सामने तो आ ही गया है। और ये कहते कि भाई वो सेकंड टर्म में है, सेकंड टर्म में सरकार है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सरकार अच्छा ही काम कर रही है। जिस बिहार में आप बात कर रहे हो, बिहार में नीतीश कुमार कितने साल से चीफ मिनिस्टर है? पिछले 25 साल से। 25 साल बाद भी बिहार की समस्या जस की तस क्यों है? जो आदमी 25 साल तक मुख्यमंत्री है वहां पे, उसके बावजूद जस की तस क्यों है? क्योंकि लोकतंत्र में आंकड़े मायने रखते हैं। कभी वो आरजेडी के साथ जाते, कभी बीजेपी के साथ जाते, कभी इसके साथ जाते, कभी उसके साथ जाते, और अपनी कुर्सी बरकरार रखते। वो जुगाड़ है, लोकतंत्र नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र में आंकड़े मायने रखते तो आप इधर उधर के कर लेते। यदि लोकतंत्र में, संविधान में ये होता कि चुनाव खत्म होने के बाद फिर आप एक दूसरे का समर्थन नहीं कर सकते, तो ये कब के घर में पैकअप हो जाते। क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी सोचा नहीं था कि इतना छिछोरापन राजनीति में आएगा। समय के साथ प्रगल्भता आती है, मैच्योरिटी आती है। हर देश का प्रजातंत्र मैच्योर हुआ है, लोकतंत्र मैच्योर हुआ है। और लोकतंत्र के मैच्योर होने के मायने ये है कि एप्स्टीन फाइल में सिर्फ नाम आने से 10 देशों में इस्तीफे हुए हैं। किसी ने नहीं कहा कि एक क्रिमिनल है, इसकी क्या बात सुनना। 10 इस्तीफे हुए हैं 10 देशों में। और हमारे यहां शर्म मतलब क्या, बेशर्म लोग बैठे हैं कि जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन इशू से भाग रहा है? कौन इशू से भाग रहा है? सभी इशू पे बात करना चाहते हैं। और जो आपने कहा, जो बिरला जी बार बार कहते कि परंपरा और कानून से चलेगा, बिल्कुल कानून से चलेगा, लेकिन कानून एक होगा और परंपरा एक होगी। बीजेपी के लिए एक कानून एक परंपरा, कांग्रेस के लिए एक कानून एक परंपरा, विपक्ष के लिए एक कानून एक परंपरा, ये तो नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जब चाहे तब इंदिरा गांधी नेहरू बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री जब चाहे तब इमरजेंसी की बात कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जब चाहे तब 62 के वर्ग की बात कर सकते हैं। लेकिन किसी और विपक्षी सांसदों ने नोटबंदी की भी बात कर दी तो बोला जाता नहीं, पुरानी बात यहां नहीं होगी। बार बार बोला जाता है कि भाई आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोलिए। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण में कांग्रेस गद्दार कहां आ गई? तेजस्वी सूर्या पे क्यों नहीं ऑब्जेक्शन लिया गया? क्योंकि आप जब कोई कांग्रेस को गाली देता है, आपको पूरा पूरा उसको जगह दे देते हैं। राहुल गांधी को किताब भी ये नहीं करने दिया, और वो निशिकांत दुबे किताबों की किताब प्रेजेंट कर रही थी और स्पीकर अपने टोकनिज्म कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, और उसको करने भी दे रहे थे। मैं ना बोलूंगा और तो करते जाना। ये किस कौन सा रूल और रेगुलेशन है? बिरला जी बहुत बाद में स्पीकर बने। देश को 75 साल होने के बाद बिरला जी स्पीकर बने। इसको पहले 10 स्पीकर देखे इस देश में, और एक से एक स्पीकर देखे। यदि सबसे स्पीकरों के इतिहास में सबसे काले पन्ने में कोई यदि लिखा जाएगा तो बिरला जी का कार्यकाल लिखा जाएगा। हाँ, उसमें कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट। और बिरला जी बता रहे हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात हो गई। आप वायलेशन करेंगे, आप परंपरा तोड़ेंगे, आप कानून के हिसाब से नहीं चलेंगे, आप कानून की परिभाषा अलग अलग करेंगे पक्ष और विपक्ष के लिए, तो अविश्वास प्रस्ताव तो आएगा। और ये पहली बार नहीं आ रहा है। ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाने पे जो बौखला गए हैं, मतलब अविश्वास प्रस्ताव का नाम आने से ही किस बात का अविश्वास प्रस्ताव, ये जो बौखला गए हैं, मैं जरा आईना दिखाना चाहता हूं। ये देश आजाद होने से आज तक, जब से पार्लियामेंट बनी है, संसद के अस्तित्व में आई, तब से आज तक ये चौथा है अविश्वास प्रस्ताव। और इसके पहले के 3 प्रस्ताव इन्हीं लोगों ने लाए जब ये विपक्ष में थे। पहला प्रस्ताव मालवनकर जी के खिलाफ आया जब जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। वो आया 18 दिसंबर 1954 में। तत्कालीन विपक्ष में लाया था, तब जनसंघ विपक्ष में हुआ करता था। उसके बाद हुकुम सिंह 1966 में 24 नवंबर में उनके खिलाफ आया अविश्वास प्रस्ताव, और विपक्ष ने लाया, वो भी सरकार कांग्रेस की। और उसके बाद 39 साल पहले अप्रैल 15, 1987 को बलराम जाखड़ के खिलाफ विपक्ष प्रस्ताव लाया। बलराम जाखड़ सबसे ज्यादा 9 साल तक स्पीकर रहे, रिकॉर्ड है। हो सकता है बिरला जी 10 साल पूरे करने के बाद उनका रिकॉर्ड तोड़ दे।
उनके खिलाफ प्रस्ताव लाया था, अविश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव तो लाया जाएगा, और 39 साल बाद क्यों लाना पड़ा अविश्वास प्रस्ताव? क्योंकि इस स्पीकर ने अति कर दी है। जनता देखती है भाई, प्रोसीडिंग देखती है। आप कपड़े पे नहीं, बोलते हो, किसी इन भाई पे ने तो बहन हर से बात सत्र किया, में किसी भाई ने बहन से बात की, एक भाई अपने बहन से बात करता है हाउस में, उस पर ऑब्जेक्शन है उनको। हम्म। इन पे तो हर सत्र में आना चाहिए। देखिए, अगर हम लोग की राय आम नागरिक के रूप में ले, इन पे हर सत्र में आना चाहिए। मावलंकर हाँ, पे, बलराम जाखड़ पे, हुकुम सिंह पर तो आया, तो उस समय न कोई ऐसी, आज तक भी रिकॉर्ड में या कहीं पर भी फोटोग्राफ्स में, दस्तावेजों में अरे कहीं भाई, पर भी नहीं बलराम लिखा है। जाखड़ पे तो इसलिए आया था कि उन्हें एक एडजर्नमेंट मोशन एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। हाँ, इतने इतने पे तो आ ही जाता था, वही करे, इतने इतने पा जाता था। अब तो रोज एडजर्नमेंट मोशन खारिज होते हैं रोज। अभी एप्स्टीन पे लाया था, वेणुगोपाल ने दिया था एडजर्नमेंट हाँ, मोशन, खारिज हुआ। मणिकम टैगोर ने दिया एडजर्नमेंट मोशन, खारिज हुआ। खारिज अब हुआ। तो एक सत्र में 10-10 स्थगन प्रस्ताव खारिज होते हैं। एक सत्र में 10-10 खारिज होते हैं, लेकिन फिर भी आप फिर भी सुनिए कि गलती, अब गलती कब तक है, गलती की साइड फिक्स हो गई है कि गलती विपक्ष के साइड में रहेगी। किरण रिजिजू को सुनाइए, सुनाइए। राज्यसभा में मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता ने थोड़ा ज्यादा समझदारी का काम किया है। वहां भी प्रोटेस्ट लास्ट प्रधानमंत्री जी का जवाब के समय में किए थे, मगर जवाब हो पाया और राष्ट्रपति के जो अभिभाषण होते हैं उसमें धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो पाया है। लोकसभा में बिल्कुल चर्चा हो नहीं पाई। मुझे लगता है कि लोकसभा में जो कांग्रेस के नेता है वो खुद ही हाउस नहीं चलाना चाहते हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि जो व्यवहार कांग्रेस के सांसदों ने किया है स्पीकर के साथ, और टेबल में चढ़ करके और स्पीकर का चैम्बर अंदर में घुस करके जो किया है, उससे स्पीकर साहब को भी आहत हुआ है और हम सबको बहुत बुरा लगा। आगे हम तो हाउस चलाना चाहते हैं। अगर कांग्रेस की वजह से बजट का भी पारित ध्वनि मत से करना पड़े, ये संवैधानिक प्रक्रिया है, पारित तो करना ही है। अगर चर्चा का बिना ध्वनि मत से यानी कि वॉइस वोट से अगर पारित करना पड़ा तो इसका नुकसान ऑपोजिशन एमपीज का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वो अपना बात नहीं बोल पाएंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जितने भी मेंबर्स हैं सबने बोलने वालों का सूची तैयार करके दे चुका है। अगर एमपीज बोलने के लिए मौका नहीं मिलेंगे तो जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी का होगा। कांग्रेस पार्टी एक राहुल गांधी जी का एक जिद को लेकर के सदन को ठप करके रखा हुआ है। राहुल गांधी जी अपना बात बोलना है तो 24 घंटे वो बोलते ही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले, जहां भी बोले भाषणबाजी करते ही हैं। वो मोदी जी को गाली देते रहते हैं, वो हम लोग तो मना नहीं कर सकते, लेकिन सदन में, पार्लियामेंट के अंदर में तो नियम से ही बोलना पड़ेगा। नियम फिर देखिए, इनको ये बोलती नहीं, ये बोल रही थी इन्हीं की बात पे। ये कहते हैं कि भाई लोकसभा में, मतलब राज्यसभा में कांग्रेस के नेता ने अच्छा काम किया, बोलने दिया। सुने, अब मुझे बताइए किरण रिजिजू, आप पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है, ये देश का दुर्भाग्य है क्योंकि आपको आपके लोकसभा में क्या हो रहा है पता ही नहीं। विपक्ष ने नहीं रोका प्रधानमंत्री को बोलने से, स्पीकर ने रोका। आप धन्यवाद दीजिए राज्यसभा के स्पीकर को, उपराष्ट्रपति को, कि जिन्होंने आश्वस्त किया कि प्रधानमंत्री के जीवन को हमला नहीं होगा, प्रधानमंत्री को हानि नहीं होगी। ये आश्वस्त कर पाए राज्यसभा वाले, राज्यसभा के स्पीकर, उपराष्ट्रपति रहते हैं, तब जाके प्रधानमंत्री बोले, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री डरते बहुत है। जैसे ओम बिरला जी ने फोन किया कि आना मत, तुम पे हमला होगा, वो आई नहीं बेचारे डर के मारे। हर जगह डरते हो। चाइना के टैंक आते हैं, वो बात ही नहीं करते किसी से,
और जब गले तक बात आ जाती है, 500 मीटर पे चाइना के टैंक आते हैं, तुमको जो उचित लगे करना, मेरे को मत पूछना, अब मेरा नाम मत बताना भैया प्लीज, तुमको जो करना है कर लो। इस मोड़ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे किरण रिजिजू को बोलना चाहिए था। मैं धन्यवाद देता हूं उपराष्ट्रपति को, उन्होंने आश्वस्त किया हमारे प्रधानमंत्री को कि आप आइए सदन में बोलिए, मैं बैठा हूं, सदन में चला रहा हूं, आपकी जीवित को कोई हानि नहीं होगी। लेकिन ये लोकसभा स्पीकर को देख लेना चाहिए था कि वो कैसे उन्होंने बोलने नहीं दिया। पॉइंट नंबर 2, अब किरण रिजिजू जब पैदा भी नहीं हुए थे तब से राजनीति कर रही थी सुषमा स्वराज, ठीक है। सुषमा स्वराज का सुखराम के समय जब विपक्ष पे टूट पड़ा मीडिया कि आप हाउस नहीं चलने दे रहे, तो सुषमा स्वराज ने 2 टूक बात कही थी, हाउस चलाना सरकार का काम है, विपक्ष का नहीं। मैं उन्हीं सुषमा स्वराज के शब्दों को याद दिलाता हूं किरण रिजिजू को। पुराने डिबेट उठा के देखिए पार्लियामेंट के, सब समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हम बजट के ऊपर भी हमने नाम दिए, आप बिल्कुल नाम दीजिए, लेकिन जब बजट के ऊपर आप तेजस्वी सूर्या को बुलवाएंगे और वो शुरुआत करेगा कि कांग्रेस गद्दार पार्टी है और कांग्रेस की गद्दारी की वजह से आज रुपया नीचे गिर रहा है, या हम आज ये बजट में ये कर रहे हैं, तो कौन सुनेगा भाई, कौन सुनेगा? फिर चर्चा बजट पे होनी चाहिए थी, चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण पे होनी चाहिए थी, उसमें कांग्रेस गद्दार कहां से आ गई? जब आउट ऑफ कोर्स आप सवाल पूछोगे, आउट ऑफ कोर्स जाओगे, तो विपक्ष उससे ज्यादा जाएगा। विपक्ष तो आपका जवाब देगा ना। आपने एक राष्ट्रीय पार्टी को गद्दार कहा, तो उसका जवाब देने के लिए उसका नेता उठा, तो उसमें गलत क्या किया? जिद किस बात की है? आपकी जिद है जय सूर्या जो है वो चाहे जो बोलेगा, उसके दूसरी तरफ जो कांग्रेस को गंदी गंदी गाली देने वाला और उनके नेताओं को व्यभिचारी कहने वाला दुबे बैठा है, उसको आप बोलने दोगे? तो फिर जब आप जवाहरलाल नेहरू की व्यभिचार निकालोगे, तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी का निकलेगा, फिर जब बड़ा मोदक की किताब निकलेगी, फिर संघ के कारनामे निकलेंगे, पर सीढ़ी कांड निकलेंगे, तब तो बहुत कुछ, तब तो फिर प्रधानमंत्री के बारे में दिल्ली विधानसभा में जो 1 घंटे का लंबा चौड़ा चला कच्चा चिट्ठा, वो निकलेगा बाहर। गंदगी करना किसने शुरू किया? गंदगी करना किसने शुरू किया? राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार का बखान होता है, सरकार को अचीवमेंट बताता है। वो हर राष्ट्रपति करता है, जब कांग्रेस था तो वो भी करते थे, क्योंकि वो भाषण ही लिखा जाता है कैबिनेट द्वारा, सरकार द्वारा। तो आपको जो राष्ट्रपति ने कहा उसको जस्टिफाई करना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि राष्ट्रपति जी ने कितना बढ़िया कहा और क्या क्या कहा। इसके बजाय आप कांग्रेस को गाली दोगे, क्योंकि ये सदन चलाना ही नहीं चाहता है बीजेपी। सत्ता पक्ष चुप रहे तो विपक्ष कितना बवाल करेगा? 1 दिन 2 दिन एक शब्द नहीं बोले सत्ता पक्ष, अच्छा जितना गाली देना है दे दो, हमको सदन चलाना है ना। सदन इनको नहीं चलाना है, क्योंकि साहब को एप्स्टीन की कहां से जवाब देंगे? सदन इनको नहीं चलाना है, यूजीसी का जवाब कहां से देंगे? सदन इनको नहीं चलाना है, ये बाकी चीजों, वो अहिल्या की मूर्तियों के लिए लोग चिल्लाएंगे तो उसका क्या जवाब देंगे? सदन इनको नहीं चलाना है, क्योंकि अमेरिकन ट्रेड डील के बारे में डिटेल देना पड़ेगा, वो कहां से चलेंगे भाई? यहाँ तो बाहर तो बोल सकते हैं, वाणिज्य मंत्री बोलता है, विदेश मंत्री बताएगा, विदेश मंत्री बोलता है, पेट्रोलियम मंत्री बताएगा, पेट्रोलियम मंत्री बोलता है, वाणिज्य मंत्री बताएगा। यहाँ तो आप लोग टेबल टेनिस और फुटबॉल बना सकते हो पत्रकारों का, और सवालों की जवाब नहीं दे सकते हो, लेकिन पार्लियामेंट में तो बताना ही पड़ेगा रशिया से तेल लेना है या नहीं लेना है। तो टुक बात होगी। चर्चा पार्लियामेंट में होगी, तो आपको चर्चा नहीं करना है, तो इसीलिए स्पीकर भी चाहते हैं कि जितना और गंद हो। अरे स्पीकर कभी आपको बजट पे भी सत्ता पक्ष चर्चा नहीं करेगा, लिख लो मेरे से, बजट भी ध्वनि मत से पारित होगा। क्योंकि एक डिमांड है राहुल गांधी की बोलने दीजिए, आप नहीं बोलने दे रहे, क्योंकि आपको पता है बजट पर चर्चा होगी तो बजट के छितड़े उड़ जाएंगे, छितड़े उड़ जाएंगे बजट के, और ये सारा जनता के सामने आएगा।
इतना खोखला फर्जी बजट है तो चिथड़े उड़ी जाएंगे। भैया जरा दिखाइए राहुल गांधी को, ये लोग संसद में वो राहुल के ही चक्कर में सब हो रहा है ना, तो राहुल तो संसद में परमानेंट हाजिर है। आप Don't put this mic in my face like that. राहुल गांधी संसद पहुंचते हैं, बिरला स्थगित करते हैं, राहुल संसद से वापस जाते हैं। मोदी जी अपना अलग शूटिंग वूटिंग में व्यस्त हैं, उनके पास तमाम असाइनमेंट है, तमाम प्रोड्यूसर डायरेक्टर की फिल्में लगी हुई हैं। कभी छत्तीसगढ़ में, कभी वहां के आदिवासियों के साथ चर्चा करनी है, वो जैकेट पहन के बच्चों से बुलवाना है कि देखिए आदिवासी जैकेट पहना है मोदी जी ने, बहुत अच्छा लगा हमको, ये अब शूटिंग करनी है। जरा अब अगली बाइट पर आइए, जरा इधर से भी विपक्ष को तो हमने सुना ही नहीं, अभी तो सत्ता पक्ष अभी संजय झा और किरण रिजिजू को सुना है। सुनवाइए वेणुगोपाल को। You see what is happening in the parliament now. As per the parliamentary rules and procedure, Shaktran called, leader of opposition is actually a shadow prime minister. You can see in this session, leader of opposition is not being allowed to speak anything in this house. You can see that the government side can say anything. With the derogative remarks, they can attack anybody, those who are not alive also. And the Honorable Speaker himself is making allegation against the Congress women MPs. Well, there is no space for opposition in this house at all. Whether it is leader of opposition or any other opposition leader, party leader, they are not getting any chance to speak. They are not even allowed. This is in the, you can verify, you can check the records of this parliament, this house. This type of attitude towards the opposition is not happened any time. That will, after action, you will get know. Entire opposition is united. Entire opposition is united for all this, because all opposition are suffering. I cannot comment on reports. Wait for actions. Huh? That's what I'm telling. Wait for action. Basically, what happened, India-US trade deal also, somewhat shocking. Well, Parliament is the way to discuss. We are ready for discussion. Actually, what leader of opposition want to mention 1, 2, 3, 4 things to the Honorable Speaker. But that is also not been allowed. But the government want to make this Parliament is only for government. Only for government. How can Parliament run like this? This is the issue. तो बजट पे बोलने के लिए आया था। अभी लग रहा है कि सरकार को या स्पीकर को पार्लियामेंट चलाने की कोई इंटरेस्ट नहीं। तो अभी हम 2 बजे फिर आएंगे, देखेंगे क्या होता है। मुझे राहुल गांधी बोलना चाहते थे लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया। थरूर साहब क्या कहेंगे? जी, राहुल गांधी वो तो बजट के पहले बोलना चाहता था, कुछ क्लैरिफिकेशन जो जिस विषय उठाए थे ना कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार थे हमारे सांसद, उसके लिए तो जवाब देना चाहिए ना। तो वो जवाब देने के बाद बजट डिबेट के लिए हम पूरे कोऑपरेशन करने के लिए आए थे। लेकिन क्या करूं, मैं तो दोपहर को फिर कोशिश करूंगा। अभी मुझे जाने दीजिए। तो सॉरी मैम, थैंक यू। प्लीज फिर से ये कोशिश करेंगे। रिजिजू साहब कह रहे हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं चलने देना चाहते, कांग्रेस नहीं चलने देना चाहती है। देखिए आप उनसे ही पूछिए ये कैसे हो सकता है कि बजट डिबेट पे फाइनेंस मिनिस्टर बैठी भी नहीं थी। मेरे ख्याल में उनको पता था कि वो लोग इसको अडजर्न करने वाले थे, कोई भी बहाने। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे आप अखिलेश यादव। अब ये क्लियर हो गया, ये वेणुगोपाल को सुनने के बाद ये क्लियर हो गया, जो सूत्र के हवाले से लोग कह रहे थे अब आएगा विश्वास प्रस्ताव, ये मान लीजिए क्लियर, क्योंकि ये बात हो रही है कि सीधा हम एक्शन ही लेंगे। सुनिए, बजट का हलवा जो बना था वो ज्यादा किसको मिला?
आज समय ये है कि 18 बढ़ाए के शून्य, 18 बढ़ाए के शून्य, और जो बजट का हलवा बनता है उसका शेयर ज़्यादा किसको मिला है। और बजट पर चर्चा इसलिए होनी चाहिए कि किसान के लिए सब रास्ते खोल दिए हैं। अब किसान करेगा क्या? अगर अमेरिका की चीज़ें आएंगी, कुछ मात्रा में आए, ज़्यादा आए, कभी भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था खोली थी और ये बताया गया था गरीब और किसान की तरक्की होगी और खुशहाली आएगी। जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं, अमीर अमीर हुआ है, गरीब गरीब हुआ है। और जो बातें उस समय कही गई थी जब बाजार खोला जा रहा था, उससे ज़्यादा अर्थव्यवस्था आज खोल दी हमारी। उदाहरण के लिए हमारे जानवर का भी फीड बाहर से आएगा। फिर झांसी में बने हुए ग्रास और फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट का क्या होगा, जिसका काम ही ये है कि हमारे जो जानवर हैं उनको खाना कैसा अच्छा मिले, फॉडर। तो अब बताइए, सुनने में आया कि एनिमल फीड भी वहाँ से आएगा, सोयाबीन का ऑयल आएगा वहाँ से। हमारे गन्ना किसानों के लिए बताया गया इथेनॉल से आपको खुशहाली तरक्की होगी, अब इथेनॉल भी आएगा। तो ये सब जो बातें हो रही हैं वो ध्यान हटाने के लिए हो रही हैं। ये जहाँ सत्यमेव जयते लिखा है, यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का प्रतिमा थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पीछे पहुंचा दिए गए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी केवल एक बार मिले इनसे, उसके बाद दोबारा नहीं मिले। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, समाजवादी, लोहिया जी, नेताजी, उसके रास्ते पे, उनके सिद्धांतों पे चलने वाले लोग हैं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचे सुरक्षित, तो उसके माध्यम से हक मिले, सम्मान मिले, उस रास्ते पे चलना चाहते हैं। आप समर्थन करते हैं कि नहीं उनके, या विरोध? क्या जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दोबारा नहीं मिले उनसे कभी, तो हम तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, लोहिया के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। उससे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के बगल का बहुत बड़ा माफिया, सुना है कि स्क्रैप माफिया थे, वो बांदा जेल से भाग गया। बांदा जेल से प्रधानमंत्री कहां से आते हैं? यूपी से। और बांदा कहां है? यूपी में। उनके सबसे प्रिय मुख्यमंत्री वहां हैं, जो न कभी नमस्ते करते हैं न कभी आदाब करते हैं। वहां पर जेल से बड़ा माफिया भाग गया। अब बताइए, अराजकता का कोई दूसरा उदाहरण होगा पूरे देश में जहां पर विधायक मंत्री का अपहरण कर ले? एक विधायक मंत्री का अपहरण कर ले। और उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का भार, पानी की टंकी नहीं सहन कर पा रही है। जैसे ही पानी भरा जाता है उसमें टंकी गिर जाती है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि सारे मुद्दे आप सदन से बाहर उठाते हैं, सदन के अंदर आप नहीं उठाते। भारतीय जनता पार्टी और सरकार की जिम्मेदारी है सदन चलाने की। 2014 में भारत का क्षेत्रफल क्या था, ये क्या भारतीय जनता पार्टी बता पाएगी? और आज भारत का क्षेत्रफल क्या है? चीन के सवाल पे क्यों घबरा रहे हैं? चीन के सवाल पे इसलिए घबरा रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चीन ने जमीनें छीनी हैं। इन्हीं के लोगों ने बाजार में मुनाफा कमाने के लिए चीन से सामान लाना शुरू कर दिया है। अभी तक तो चीन से सामान आ रहा था, जो हमारी अर्थव्यवस्था का पूरा नीचे बैठा दिया, वो अमेरिका से भी आएगा। लेकिन सर, लास्ट सदन में आप लोग का सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेंगे, चलेंगे? अभी और बैठक हो रही होगी, अभी बैठक में तय होगा। अखिलेश जी, पीएमओ ने लोकसभा सेक्रेटेरिएट को लिखा है कि पीएम केयर फंड और पीएम नेशनल रिलीफ फंड और नेशनल डिफेंस फंड एडमिसिबल नहीं है रूल्स में, जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस में आते हैं। ये पूरा विषय अलग है और बहुत बड़ा विषय है, उस विषय पर अलग चर्चा ही करनी पड़ेगी। डिम्पल को सुनवा दें, बस डिम्पल यादव, क्योंकि डिम्पल यादव भी महिलाएं एक्टिव हैं, तब सुनना जरूरी है। डिम्पल यादव। समाजवादी पार्टी सपोर्ट प्रस्ताव कर रहा है विपक्ष, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट स्पीकर के खिलाफ। जल्दी समाजवादी पार्टी सपोर्ट। जो भी इंडिया ब्लॉक के लीडर्स, बड़े लीडर्स डिसाइड करेंगे, आई थिंक सारे ऑपोजिशन पार्टीज विल स्टिक टू इट। स्पीकर की भूमिका को कैसे देखते हैं मैम? आई थिंक हम लगातार ये देखने को मिला है इस तरह से, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, हल्का फुल्का स्पीकर्स लोग अलाइन करते हैं सत्ता पक्ष के साथ, लेकिन देखा गया है कि बार बार माइक ऑफ कर देना
और जो सत्ता में लोग बैठे उनके जो भाषा का प्रयोग करें, तभी कभी माइक ऑफ नहीं होता है, कभी एक्सपेंज नहीं होती उनकी बातें, लेकिन विपक्षी दलों के नेताओं का स्पीकर ऑफ किया जाता है, सांसदों का स्पीकर ऑफ करा जाता है। तो ये अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का अगर है तो मुझे लगता है इंडिया ब्लॉक मिल के ही ये मोशन लाएगा। थैंक यू। चित्रांश, एक और पत्र, अभी एक पत्र और मेरे पास आया है। ये पत्र कांग्रेस पार्टी के तमाम महिला सांसदों ने लिखा है। ये पत्र आज ही के डेट का है, 9/2 का, और ये लिखा है लेटर पैड पे एस ज्योतिमणि, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कुरूर कॉन्स्टिट्यूंसी, तमिलनाडु। ओम बिरला जी को 3 पन्ने का पत्र है और उन्होंने इसमें सब्जेक्ट 3 पन्ने का पत्र में अलग से ही पढ़ेंगे क्योंकि हाँ, नहीं, लेकिन इसका मैं सिर्फ मैं पत्र नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ। रिगार्डिंग बेसलेस एलिगेशन अगेंस्ट वुमेन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड डिनायल ऑफ अपोजिशन मेंबर्स राइट, ये भी हमारे अधिकारों का हनन, हमें अधिकार न देना, और महिला सांसदों पे गलत टाइप का आपने जवाब दिया। जो हम कह रहे थे, ये ऑफिशियल लेटर, प्रोटेस्ट लेटर सभी महिला सांसदों ने कांग्रेस के साइन करके बिरला जी को आज सुबह दिया है। चर्चा अलग चर्चा करेंगे उसमें। अलग चर्चा। बस ये है कि परंपरा, मैं कई बार, हमको लगता है 2-3 बार दिखा चुके, लेकिन फिर एक बार दिखा देते हैं। परंपरा और मर्यादा देखना है, क्योंकि बहुत सारे अंधभक्तों के लिए हम वीडियो नहीं करते, लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे, ये सुनने में अच्छा लगता है ना जब कहते हैं हमारे बिल्कुल परंपरा और मर्यादा से होना चाहिए। फिर बाहर वो किरण रिजिजू को आप लोग सुनते हैं कि भाई कानून से, परंपराओं से ही सदन चलेगा। तो जरा आपको परंपरा दिखा देते हैं भाजपाइयों की परंपरा क्या रही है और आज ये कैसी परंपरा चाहते हैं। दिखाइए जरा मनमोहन सिंह के समय का। मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और उस समय ये लोकसभा का जो है, हाँ, राज्यसभा का दृश्य है, राज्यसभा का दृश्य है, क्योंकि प्रमोद तिवारी दिख रहे हैं। तो प्रमोद तिवारी, डॉक्टर साहब भी राज्यसभा में थे, लेकिन डॉक्टर साहब प्रधानमंत्री की हैसियत से लोकसभा में भी जा सकते थे। वो प्रधानमंत्री थे तो उनके लिए लोकसभा में भी एक्सेस था, लेकिन प्रमोद तिवारी दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये राज्यसभा ही है, क्योंकि वो राज्यसभा में ही उस वक्त भी थे संभवतः। हाँ, राज्यसभा। ये देखिए आप, जो परंपरा की बात हो रही है, आपने कभी ओम बिरला के समय, एक बार पॉज कर दो भैया, विजुअल को पॉज कर दो, इस पीछे करके पॉज कर दो जरा, जहां पर, यहां पर नहीं, जहां, ये देखिए, कभी आपने बिरला के समय देखा कि कोई अपोजिशन प्रोटेस्ट करने के लिए आसन के पर चढ़ करके बिल्कुल खड़ा हो पाया हो? आप दाहिने देखिए, बाएं देखिए, चारों तरफ, अब प्ले कर दीजिए, ये देखिए। और फिर भी अंतर क्या है? चारों तरफ को हराम मचा रखा है भाजपाइयों ने, चारों तरफ को हराम मचा रखा है सदन में। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, ये देखिए, उनके मुंह पे पोस्टर मार रहे हैं सब, पूरा चारों तरफ। लेकिन जेटली जी की मौन स्वीकृति दिख रही है। संभव मौन स्वीकृति करवाते थे और आराम से जो है उसमें भी भाषण अपना कंटिन्यू रखे हुए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह भाषण कंटिन्यू रखे हुए हैं। आज की तारीख में नो, आप पोस्टर नहीं ला सकते, परंपरा टूट गई। ये देखिए जरा, नो, आप तख्ती नहीं लगा सकते। सब कुछ परंपरा 14 से बनी, उसके पहले तुम लोग इन परंपराओं को सत्यानाश करके रख दिए। इस सदन में देखिए जरा, वो देखिए हाथापाई तक आ गए हैं। ये देखिए जरा, देखिए प्रमोद तिवारी रोक रहे हैं, नहीं तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ जिस तरह से बढ़ रहे हैं हाथापाई। महिलाएं तो शायद कुछ नहीं करती, लेकिन ये जो सांसद है भाजपा के, ये हाथापाई पर उतारूंगा। विजुअल्स गौर से देखिएगा, रिपीट करके देखिएगा, 4 बार देखिएगा, और इनके चरित्र को आप समझिएगा, ये कितना हिपोक्रेट है। हिपोक्रेट अंग्रेजी में, फिर वही हिंदी में बताना पड़ता है। हिपोक्रेसी, हिपोक्रेट का मतलब दोगला, हिपोक्रेसी का मतलब दोगलापन, ये अनुवाद बता देगा। पोस्टर है, बैनर है, धक्का मुक्की है, कागज फाड़ रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं प्रधानमंत्री के मुंह पे खड़े होकर के। कोई परंपरा, और न सदन स्थगित की गई। मैं स्पीकर को दिखा रहा हूं, वहां पर जो सभापति हैं, न सदन स्थगित किया गया और न प्रधानमंत्री भागे और न प्रधानमंत्री बैठे और न प्रधानमंत्री मौन हुए। जिनको मौन कहते हो, मौन भी नहीं। आशीष जी, क्योंकि सरकार सदन चलाना चाहती थी। इस हंगामे के बीच में भी सदन चलता है।
मैं बार बार कह रहा हूं, ये सरकार सदन ही नहीं चलाना चाहती थी, सरकार नहीं चाहती है सदन। सरकार के पास अमेरिका का ट्रेड डील, एप्स्टीन फाइल, सरदार के पास यूपीएससी के कानून, इसके यूजीसी के कानून, इसके बारे में कोई जवाब नहीं है। सरकार बजट पे डिस्कशन नहीं करना चाहती है, खोखला बजट सरकार डिफेंड नहीं करना चाहती है। नहीं तो आप जो दिखा रहे हैं इसके बावजूद सदन चल सकता है। जो आज सदन जिस पे एडजॉर्न हो रहा है वो तो इसके 10% भी नहीं है। हाँ, चलिए अभी इजाजत दीजिए, फिर हम आते हैं, क्योंकि अब जो है सदन की गर्माहट बढ़ गई है और इस गर्मी का, इस तपिश का सामना ओम बिरला को ही करना पड़ेगा, ओम बिरला को करना पड़ेगा। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।